हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो हम पढ़ रहे थे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। तो हम इसमें जो सीरियल वाइज जो है चैप्टर वाइज जो पढ़ रहे थे, तो इसमें अगला टॉपिक हमारा है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो हम देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है। तो इन्वेंट्री का क्या मतलब है, तो लिस्ट ऑफ गुड्स एंड देयर कॉस्ट, टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स, सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। मतलब कि हम कभी भी जब गुड्स मैन्युफैक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल से सिर्फ यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री की ही बात नहीं होती, किसी और इंडस्ट्री की बात होती है, या कहीं पे भी कोई जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, प्रोसेसिंग का काम होता है, तो हर किसी के लिए ये जो है इन्वेंट्री वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करना है, तो कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कितना कंज्यूम होगा, कितना प्रोसेस होगा, और कितना फिनिश्ड गुड हमें चाहिए, कितना लिस्ट चाहिए गुड्स की कि हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उनका क्या कॉस्ट है। तो पूरी जो डिटेल्स होती है पूरे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, पूरा जो डिटेल डेटा होता है, तो उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। अब हम देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, कंसर्न विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड परचेस्ड पार्ट एंड देयर सप्लाई टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो कंट्रोल में क्या होगा कि गुड्स तो हमने ये डिटेल तो रख ली कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए। अब हमें इसमें ये देखना है कि कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए और उसको कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, और कितना हमें सप्लाई करना है, किस डिपार्टमेंट को सप्लाई करना है। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल का काम है, इनका ध्यान रखना। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब फंक्शन क्या है, काम क्या होता है। तो टू मेंटेन सफिशिएंट इन्वेंट्री टू अवॉइड प्रोडक्शन हेल्थ। तो टाइम पर जो है इफेक्टिव रनिंग के लिए, मतलब कि शॉर्टेज ना हो, कोई भी जो गुड्स हैं उसकी कोई शॉर्टेज ना हो, इसके लिए टाइम पर जो है प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये ध्यान रखता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके बाद टू अवॉइड एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इन्वेस्ट हो, जितने गुड्स हमें मार्केट में सप्लाई करना है उतना ही मैन्युफैक्चर हो, उतना ही उसका प्रोडक्शन हो, ये भी ध्यान रखना है। टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, मतलब कि कस्टमर को टाइम पर जो है गुड्स मिल सके और अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिल सके, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये जो है इन्वेंट्री कंट्रोल का काम है। इसके बाद टू कीप प्लांट कॉस्ट लो, कम से कम कॉस्ट में अच्छी चीज़ें गुड्स मैन्युफैक्चर हो सके, ये भी ध्यान देना है। टू प्रोवाइड अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड इन्वेंट्री, जब ज़रूरत हो जिस चीज़ की इन्वेंट्री की, यानी कि रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत हो या फिर गुड्स की ज़रूरत हो, तो टाइम पर जो है, या फिनिश्ड गुड्स की ज़रूरत हो तो अवेलेबल हो। टू मेंटेन नेसेसरी रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना कि हमें क्या ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, कितना कॉस्ट है, कहाँ सप्लाई करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ का रिकॉर्ड रखना, ये भी इन्वेंट्री कंट्रोल का एक फंक्शन है। टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू डिटेरियोरेशन, और ये भी ध्यान रखना कि कहीं कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, जैसे स्टोरेज किया तो स्टोरेज से कोई चीज़ ख़राब हो रही है, तो वो भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा स्टोर ना करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही मैन्युफैक्चर हो। अब देखते हैं हम टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। और टेक्निक्स क्या है कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे जो है ये सारी चीज़ें डिटेल्स या डेटा रखे जाते हैं। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, तो इसके डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम समझ लेते हैं कि कितने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, या तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आ सकता है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों एग्जाम से पहले उसको ज़रूर देख ले, उससे आपको पढ़ने में आसानी होगी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल बार बार रिपीट हुआ है, और इसकी जो अलग अलग टेक्निक्स है, अगर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की देखें, बड़े क्वेश्चन की, तो पूरा डिटेल आता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है, टेक्निक्स है। और इसके अलावा शॉर्ट आंसर्स में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं एक एक जो है टेक्निक्स है, तो इसके बारे में नोट्स आते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं, जैसे ABC एनालिसिस क्या है, वेद एनालिसिस क्या है। तो हम देखते हैं कितनी टेक्निक है, ABC एनालिसिस है, वेद एनालिसिस है, लीड टाइम मेथड है, सेफ्टी स्टॉक मेथड है, EOQ मेथड है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जस्ट इन टाइम मेथड है, और परपेचुअल इन्वेस्टमेंट सिस्टम जो है ये मेथड है, इन्वेंट्री सिस्टम मेथड है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इतनी सारी मेथड्स है या टेक्निक्स है इन्वेंट्री कंट्रोल की, तो इनकी हम अलग अलग डिटेल्स देखेंगे कि किस तरह से डेटा को सुरक्षित रखा जाता है या डेटा बनाया जाता है। ये अलग अलग टेक्निक में अलग अलग मेथड है, तो इसकी डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में बाकी डिटेल्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और बच्चों तक शेयर करें, ताकि सारे बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। थैंक यू।